नमस्कार दोस्तों, हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम पथरिया से हैं, मैं दमोह से हूँ, मैं बुंदेलखंड से हूँ और मैं फलान जगह से हूँ। और कोई कलेक्टर बन गया, कोई जज बन गया, कोई बड़ा बिजनेसमैन बन गया, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया और कोई 50 लाख का 1 करोड़ का पैकेज ले रहा किसी बड़ी एमएनसी में काम कर रहा है। लेकिन एक बात तो बताइए साहब, गाड़ी का शीशा ऊपर करके जब चमचमाती सड़कों पर निकलते हो तो कभी गलियां याद आती हैं जहां बचपन हमने बिताया था, जहां नंगे पैर जिन गलियों में हम चलते थे। कभी हम कंचे खेलते थे, कभी हम गुल्ली डंडा खेलते थे, कभी हम क्रिकेट खेलते थे। वो गलियां हमें किसी को याद हैं? आपने अपना विकास तो तय कर लिया, परिवार का भविष्य भी बना लिया, बहुत बढ़िया काम किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। लेकिन उस धरती का क्या जिसने आपको इस काबिल बनाया? कभी सोचा है इस बारे में? सच तो यह है कि इनमें से कितने लोग हैं जो वापस आए हैं। आज हमारे गांव में, स्कूल में छतें टपक रही हैं। आपने देखी हैं वो छतें? नौजवान के लिए रोजगार नहीं है, वो दर दर भटक रहा है। आपने सोचा है इस बारे में? और लोग 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहे हैं। देखिए ये तमाशा। मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूं जो सालों साल बाद भी अपनी जन्मभूमि वापस नहीं आते। बस वो इंतजार करते हैं कि मेरी मां मरेगी या मेरा बाप मरेगा या परिवार में कोई मरेगा, तब मैं जरूर अपनी जन्मभूमि जाऊंगा। और मैं तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो सालों बाद गांव में आए। सिर्फ वो आए। कब आए? जब उनके माँ बाप खत्म हो गए। उस पर भी वो अकेले आए, अपनी पत्नी साथ नहीं लाए, ना कंधा देने के लिए अपने बच्चे लाए। और कुछ महानुभाव तो ऐसे हैं जिन्होंने आने से भी मना कर दिया। आपको थोड़ी बहुत शर्म तो आती होगी या मर चुकी है? आप ये सोचिए, जिस माटी में आप खेल कूद कर बड़े हुए, एक कामयाब इंसान बने, उसे ही आपने पराया कर दिया। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपने लोगों से जमीन से जुड़कर रहूंगा, उनसे कटकर नहीं रहूंगा। मैंने वापस मुड़कर अपनी माटी से जुड़ने की कोशिश की है। मैंने अपने लोगों की फिक्र करने की एक कोशिश की है, एक शुरुआत की है। क्योंकि असली कामयाबी वो नहीं है कि आप जन्मभूमि से निकलकर कहीं दूर कामयाब हो जाएं। हाँ, कामयाब हों, लेकिन असली कामयाबी तब है जब आप वापस आएं और जो लोग पीछे छूट गए हैं उनके लिए सहयोग करें। इसलिए जितने भी लोग आज अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं, उन सब से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आइए वापस मुड़कर देखिए अपने पथरिया को, अपने दमोह को, अपने बुंदेलखंड को, और इस बुंदेलखंड की तरक्की के रास्ते तय कीजिए। आपने अच्छी पढ़ाई की है, अच्छी शोहरत हासिल की है, लेकिन ये शोहरत और ये पढ़ाई किस काम की? क्या सिर्फ ये आपके परिवार तक सीमित होनी चाहिए? ये पढ़ाई और ये शोहरत और ये संस्कार हमें सिखाते हैं कि हमारी जन्मभूमि, जहां हम पैदा हुए हैं, वहां की भी हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं है। मेरा आप सभी से सिर्फ यही विनम्र निवेदन है कि अगर आप अपनी जन्मभूमि के लिए, जहां आप पैदा हुए हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए, मेरा साथ दीजिए, हम सबको सपोर्ट कीजिए जो इस बारे में सोचता है। क्योंकि जब हम साथ मिलकर खड़े होंगे तभी हमारा बुंदेलखंड बदलेगा, तभी हमारी गरीबी यहाँ से जाएगी, तभी जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलेगा। क्योंकि आपकी हमारी समझ बदल चुकी है। हम इस बीमारी से आगे बढ़ चुके हैं, हमने इस बीमारी को खत्म कर लिया है। और जिस रास्ते पर चलकर हमने इस बीमारी को खत्म किया है, गरीबी की, बेरोजगारी की, वो रास्ता आपने, मैंने तय कर लिया, तो हमें पता है वो रास्ता कैसे तय होगा, हम कैसे पहुंचेंगे उस मुकाम पर जिस मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। आइए, मैं, आप, हम सब मिलकर, जो लोग अच्छे मुकाम पर पहुंचे हुए हैं, तो आज हमारी मिट्टी को हमारी जरूरत है। कदम बढ़ाइए, मेरा साथ दीजिए और हर उस आदमी का साथ दीजिए जो अपने पथरिया के लिए, दमोह के लिए या अपने बुंदेलखंड के लिए कुछ करना चाहता है। सिर्फ बड़े होने में कोई फायदा नहीं है। अगर आप अपने लिए बड़े हुए हैं, आपने खूब पैसा कमाया है, खूब शोहरत कमाई है, तो ऐसी शोहरत कोई काम की नहीं है जब तक आप पीछे छूटे हुए लोगों को, गरीबों को सहयोग नहीं करते हैं। मेरे पास भी सब कुछ दिया हुआ है भगवान का। लोग कहते हैं मुझे 1 करोड़ का पैकेज मिला है। अरे भाई, मैं 1 करोड़ का सिर्फ टैक्स भरता हूँ, और 1 करोड़ का क्या, उसे 2 करोड़ का भी टैक्स भरता हूँ महीने का। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि अगर भगवान ने मुझे शक्ति बुद्धि दी है, पैसा दिया है, तो उसको सही जगह इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें आगे बढ़ना है, इसलिए कि हमारे जो लोग पीछे छूट गए हैं
उनको हमें आगे बढ़ाना है। और ये आपकी, मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है, जो लोग आज गरीबी को मात देकर आगे बढ़ चुके हैं।